हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के मेरे ख्याल से अभी मुझे याद नहीं आ रहा है टाइम, 5:30 के आसपास का है। 5:20, 5:25 या 5:30 का है। मतलब वही 5:15 से 5:30 के बीच का है, क्योंकि मैं आके स्वस्तिक को छोड़ के आके 10 मिनट लेट गई थी। आज मेरी सुबह से काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अल्ट्रासाउंड करा के आई तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब जो चीज़ उनको देखना था, बोल रहे कि गॉल ब्लैडर का मतलब अभी भी माउथ जो है वो ओपन नहीं है, क्योंकि फास्टिंग के बाद ओपन हो जाता है। लेकिन अभी वो रिपोर्ट बनाने लगे थे, तो ऊपर से मेरा फास्ट भी है मंडे का। तो रात में मतलब जल्दी खाना खाने के बाद कुछ नहीं खाया था। फिर 11:30 बजे तक, सुबह तक भी कुछ भी नहीं खाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक हो गया था। गर्दन भी मेरी हिल नहीं पा रही थी, इतना मुझे पेन था। मैंने काफ़ी मालिश करी, दवाई भी ली, सब कुछ किया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, रात में लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, और फिर उठते ही खाली पेट मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाना। अकेले ही गई थी मैं, मनीष तो ऑफिस चले गए थे। वैसे भी छुट्टी रखने का कोई मतलब नहीं था, और फिर ऑफिस के लिए उनको लेट भी हो जाता। तो मैं खुद ही चली गई थी, और वहाँ पे मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया था। उसके बाद अभी बस शाम को ही फिर मैं सोचा कि यार व्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया आज तो फिर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट किया। और अभी भी मैं मतलब थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, मतलब ऐसा वीकनेस जैसा। तो शाम का भी खाना भी जल्दी बनाऊंगी, ताकि खाना खाने के बाद थोड़ा बेटर फील हो। तो बस एक तो ना मेरे मुंह में इतने छाले हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं यार। मुझे लगता है कि जो मैं ये लेती हूँ ना, वेट लॉस का पाउडर लेती हूँ, तो वो गर्म होता है, और यहाँ पे गर्मी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है। और मैं कई बार जैसे मंडे और फ्राइडे का फास्ट होता है ना, गुड़ और मूंगफली भी खाती हूँ। तो हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। और क्योंकि मेरा गला भी दुख रहा है, जुकाम भी है। जुकाम उतना ज़्यादा नहीं है जितना गला दुख रहा है, कफ हो रहा है। तो और ऊपर से इतने सारे छाले हो गए ना, जीभ के नीचे, ऊपर, और जो मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, और टंग से ऊपर वाला, वहाँ पे भी तो इतने सारे छाले हो गए एक साथ मुंह में, कि ना चाय पी जाती है, ना खाना खाया जाता है, नॉर्मली भी मुंह में दिक्कत होती रहती है। तो बस इसलिए फिर मेरा आज व्लॉग सुबह से स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो यार करते हैं। वैसे भी मेरा डेली का है कि व्लॉग तो बनाना ही है, जबकि आपको खुद ही पता है कि मेरी कोई इससे इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस एक शौक है। ऐसा लग रहा सब कुछ मैचिंग। मुझे यही नहीं पता कि कितना माप करना है, आगे का पीछे का पैंट काटती नहीं कभी। आप सीख जाओगे मम्मी। कुछ नहीं सीखना मुझे। हाँ, तब कर रही मुझे बेकार में कहा कि बनवा के ला दे उससे। चलो अब तो काट लिया। दूसरे भी आई, अभी तो 3 पड़े हैं। आप, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको साथ चलना पड़ेगा, नाप क्या दोगी। मुझे नहीं पता है कट गया, क्या करा मैंने, करा क्या नहीं करा। कट गया क्या। हाँ। पैंट का ये नहीं पता है ना अभी नाप करके आगे से कितना रखना है, जो देखेंगे कहेगा तो ये ले पाता। पीला ज्यादा पसंद आ रहा आपको। कट गया क्या। मालूम नहीं कटा या नहीं कटा, वीडियो देख लेती। बढ़ के पता चलेगा कि बड़ा या नहीं बड़ा, अभी कुछ नहीं पता है। मम्मी वैसे हमें फायदा हो जाएगा अगर आपने सीख लिया। नहीं, मुझे सीखना ही नहीं है। हाँ, कुर्ती तंग करते रहो मुझे। चलो मैं चाय लेके आती हूँ। ये भी इसलिए कि ये भी बड़ा पीला सा, ये खराब होएगा, हो जाओ। सलवार भी काटने चली थी अभी थोड़ी देर पहले कि चल सलवार ही बना लूं, क्योंकि वैसे भी घर में पहनने का ही आई है, कोई बाहर का तो ये है नहीं, क्योंकि उस दुपट्टा की वजह से अच्छा लगा था ये। बीच में तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने कहा चलो सलवार बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा सलवार तो ये है ही है, पीली सी है, पहन मुझे पहन भी बिल्कुल सेम ही तो कलर। अरे तेरा कमरा फैला रखा, फैला हुआ है आपका। तो आंसू भी बस किसी भी टाइम में चलते हैं वो बनाने। तो बस चाय पीने के बाद अभी आई तो देखा कि सारे प्लांट्स मुरझाए हुए हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं मैरीगोल्ड के जो है ना, ये तो बिल्कुल झुक गए हैं, क्योंकि इनमें पानी ही नहीं गया सुबह। सुबह क्या, मुझे लगता है, मुझे जितना याद आ रहा है कि शायद कल भी पानी नहीं डाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर मुझे कई बार याद भी आ रहा है कि शायद डाला था। तो दोनों चीज़ें मिक्स हो रही है, क्योंकि
काम में इतना बिजी हो रहे हैं ना। काम में क्या, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से मैं बालकनी में आई ही नहीं। आज मैं लेटी हुई हूँ पूरा दिन से, जब से हॉस्पिटल से आई थी बस आके लेट गई थी। तो बस इस वजह से मेरे काफ़ी सारे काम आज पेंडिंग पड़े हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पे प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ और दैविक मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि दैविक को सब चीज़ करनी होती है, सब काम में हेल्प करनी होती है। और बोल रहा है कि मम्मा ये क्या हुआ, इन फ्लावर को ये ऐसे क्यों हो गए। तो फिर मैं उसको समझा रही थी, बेटा वो पानी नहीं डाला तो वो मुरझा गए हैं सभी। और ऊपर से भी जो ख़राब थे ना, मैंने उनकी कटिंग भी करी। तो बस यहाँ पे ये काम चल रहा है इस टाइम मेरा। उसके बाद खाने का देखूँगी किचन में जाके, तो बस खाना बनाऊँगी, शाम की तैयारी करूँगी। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और खाने में बना रही हूँ आज मैं पत्ता गोभी। और मेरे पास आज टमाटर भी एक ही बच रहा है, और वो भी उतना रेड नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन मतलब उतना तो है, मीडियम साइज का है, तो मेरी सब्ज़ी में उतना चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे हैं और 3-4 तो आलू लिए हैं, छोटा सा ही मैंने गोभी का ये मंगाया था, कॉलीफ्लावर नहीं सॉरी कैबेज मंगाया था। तो बस उसकी कटिंग कर रही हूँ, सब्ज़ी बनाऊँगी अभी। टाइम भी 6 बज चुके हैं और जल्दी जल्दी बनाना है, खाना है, फिर स्वास्तिक को ट्यूशन से लेने भी जाना है। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी हो रखे हैं, नहीं बर्तन मैं कर चुकी हूँ, और उसको नहीं मतलब कुछ कर चुकी हूँ, कुछ अभी बाकी है। अभी देख के छलनी देख के याद आया कि नहीं, चाय के बर्तन बाकी हैं, अभी नहीं किए हैं। और यहाँ पे दैविक जो है मेरा ट्राइपॉड हिला रहा है, क्योंकि वो कर रहा है कार रेसिंग, मतलब खेल रहा है। तो बस इसलिए वो हर चीज़ को छेड़ता रहता है, गड़बड़ करता रहता है, और फिर बोलता है कि मम्मा आपने बीच में रखा ही क्यों है। तो मतलब मैं अपना काम कर रही हूँ तो आपने बीच में रखा ही क्यों है। तो इस तरह परेशान करता रहता है, बहुत शोर मचाता है। आजकल तो दोपहर में भी सोता है नहीं और परेशान करता रहता है। मतलब पूरी दोपहर ना वो पियानो ये सब बजाता रहता है, और उसमें इतनी आवाज़ें आती हैं। और आज मुझे इतना हेडेक था कि बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी उसकी उस आवाज़ ना, ऐसा लग रहा था कि सर में कोई मेरे सर में ही बहुत मार रहा है, ऐसा फील मुझे हो रहा था। इतनी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और बस ये कि अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, इस वजह से अभी मैं अपना ये काम में लगी थी। वरना तो आज ना बहुत टाइम के बाद, लगभग 2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि मैं दोपहर में भी बर्तन छोड़ के जाके लेट गई थी खाना दे के सबको, क्योंकि मैं खड़ा ही नहीं हो पा रही थी। मुझे बस ये था मैं सो जाऊं, और मैं सो भी गई थी, रूम में जाते ही मैं सो गई थी। 1-1.5 घंटा सोई, तो इस वजह से भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, इसीलिए इस टाइम काम हो पा रहे हैं। और पिछली बार जब ये वाला सूट डाला था ना, तो मेरा वेट ज़्यादा दिख रहा था इसमें, टमी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि दिख रहा है, लेकिन आज थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी पत्ता गोभी मटर की जो सब्ज़ी है, पत्ता गोभी आलू मटर की, उसमें तड़का लगाने लगी हूँ।
मैंने शाम की पूजा की है और आज ये वाले फ्लावर चढ़ाए ना, बहुत सुंदर लग रहा था, तो सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे अपने बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। अभी दिखाया था कि सब्ज़ी भी बन चुकी है, पूजा भी हो गई है, आटा भी लगा रखा है। तो मैं सोचा कि खाना खाने से पहले मैं यहाँ पे पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर ना क्योंकि इकट्ठे होते चले जाते हैं। टाइम भी 6:35 या 6:40 हो चुके हैं। इस टाइम मेरे को थोड़ा जल्दी भी है कि जल्दी जल्दी खाना खा लूँ, क्योंकि ससिक को ना 7 बजे तक पहुँचना होता है लेने। लेकिन आज मैं लेट हो गई थी, 7:15 पहुँची मैं, क्योंकि सारे काम निपटाने में लग जाती हूँ ना, इसलिए। फिर थोड़ा सा रेडी भी हुई थी, क्योंकि आज सुबह से थोड़ा सा ऐसे ही हो रही थी, ढीली ढीली सी, तो फेस भी थोड़ा डल सा लग रहा था, तो इसलिए फिर मैं रेडी होके थोड़ा सा तब गई थी नीचे। और ये वाली कुर्ती ना मेरी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मंत्रा से मंगाई थी, मम्मी ने मंगाई थी, मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दी थी, लेकिन ये मुझे इतनी पसंद आती है। इसके साथ बस मैंने लेगिंग्स ली है, और इसके साथ जो पैंट्स थी ना वो मुझे अनकम्फर्टेबल सी लगती थी। और वैसे भी मुझे लेगिंग्स ज़्यादा पसंद है रेडीमेड पैंट के मुकाबले। खुद से जो सिलवाते हैं ना वो थोड़ी अच्छी भी लगती है। और यहाँ पे इस टाइम मैं मम्मी से ही बात कर रही हूँ। मम्मी बोल रही है कि बर्तन छोड़ देती, मैं कर लेती। और मम्मी ने क्योंकि सुबह आज नाश्ता भी खुद ही बनाया था, मैं जल्दी चली गई थी ना इसलिए, क्योंकि सुबह इतना जल्दी जल्दी नहाना धोना, मतलब नहा के पूजा करना था, फास्ट था ना, कथा पढ़नी होती है, तो वो सब करके इतना जल्दी जल्दी मैं निकली। तब भी मुझे 9:27 पे मैं पहुंची थी, 9:15 का मेरा अपॉइंटमेंट था। वो भी इसलिए जल्दी पहुँच गई, अगर मैं ऑटो के चक्कर में पड़ती तो लेट हो जाती। मैं गई थी स्कूटी से ही, जबकि मनीष मना करके गए थे कि हाईवे है मत जाना। मैंने बोला आती है मुझे चलानी, तो मैं चली जाऊँगी। स्कूटी से वैसे ये है ना कि मतलब नीचे खड़ी है, फटाक से उठाओ लेके चले जाओ। ऑटो के लिए वेट करना पड़ता है, और वहाँ से फिर मुझे हॉस्पिटल से ज़्यादा ढूंढना भी पड़ता, तो इस वजह से। दूसरा ये कि जब आती है ना चलानी, लगता ही है कि क्यों पैसे भी वेस्ट करने, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों मुझे 200-250 रुपये मैं खर्च करूं अपने, इससे तो मैं खुद से ही चली जाती हूँ। तो बस अपने 200-250 रुपये बचाने के चक्कर में मैं जो हूँ मतलब उससे ही गई थी, स्कूटी से ही पहुँच गई थी टाइम से। और नंबर जबकि मेरा 10:15 बजे तक ही आया था, वो भी मैंने उनको कितना बोला कि मेरा 9:15 का अपॉइंटमेंट था और आप लोगों ने बुलाया था। तो फिर तब जाके जो उस दिन वाली ये थी ना, सिस्टर थी, वो उसने बोला कि आप ही जाना नेक्स्ट, तब जाके मेरा नंबर आया था। जो नई थी ना वो तो भेज ही नहीं रही थी। तो हॉस्पिटल में भी बड़े झंझट होते हैं, बड़ा लोगों के साथ झक मारना पड़ता है। कर दो बस मम्मी से, बटन दबा दो उसका। कौन सा? तो अभी आपने देखा कि मैंने पूरा किचन क्लीन किया, उसके बाद मैं अपना एक पराठा बना के खाना लेके आ गई हूँ। थोड़ी सी छाछ ली है नॉर्मल करके, आधा गिलास, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, उसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए था। वैसे भी ना गले में अटकाने में थोड़ा दिक्कत भी हो रही है ना छल्ले की वजह से, इस वजह से साइड साइड से खाती हूँ मैं, ऐसे ना मुंह में बीच में से खा भी नहीं पा रही हूँ। और आपने देखा मैंने आधा लड्डू भी नहीं लिया, छोटा सा पीस लिया व्रत खोलने के लिए। मीठा बोलते हैं ना कि कोई भी फास्ट हो तो पहले साथ में मीठा खाना चाहिए। और पीछे मेरा क्रिसमस ट्री भी ऐसे ही रखा हुआ है, अभी मैंने सोचा कि न्यू ईयर पे हटाएंगे, तो देखती हूँ कल
वल में कल को हटाऊंगी कि परसों को, वो देखते हैं अभी। और ये देखो बर्थडे से अभी तक चल रहे हैं बलून, अच्छे लग रहे हैं, गैस भी नहीं निकला जबकि इनका काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। तो बस एक पराठा बनाया है, साथ में थोड़ी सी चटनी है और पत्ता गोभी की सब्जी है। तो चलिए मम्मी डैडी के रूम में चलते हैं, उनको दिखाते हैं आप लोगों को। ये अपनी मर्जी से कुछ भी आ जाता है इसका, है ना? हाँ, और ना एक एक गिनता 2 है, चलता एक ही है। तो बस उसके बाद मैं स्वस्तिक को ट्यूशन से ले आई थी, 1 घंटा नीचे गार्डन में घुमा के लाई हूँ। और ये खाना नहीं खाता है, इसलिए शेप जो मेरे पास कुकी कटर है ना, उससे अलग अलग शेप के कट कर करके इसके लिए पराठा बनाया है, ताकि ये कुछ खा ले, वरना हर चीज़ के लिए मना कर देता है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। टाइम अभी 9:30 बज चुके हैं, मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। मनीष आ गए थे, मैं लेने गई थी, मतलब आजकल क्या होता है कि वो स्टेशन आ जाते हैं, तो मैं वहाँ से जाके उनको ले आती हूँ। और टाइम से भी आ रहे हैं वो, मतलब 8:30 बजे के आसपास आ जाते हैं, 8:30 8:40, मतलब 9 बजे तक हम लोग घर पे होते हैं। तो बस खाना खा के फिर पूरा किचन क्लीन किया। कान्हा जी को मम्मी सुला देती है और डैडी को दूध भी पिला देती हैं। तो उसके बाद में, क्योंकि रात को कान्हा जी को भी दूध पिला के तभी सुलाना चाहिए, और वो मतलब कि होता ही है, देखो कान्हा जी को तो छोटे बच्चे हैं ना वो, इसलिए। तो बस किचन क्लीन कर रही हूँ, सारी बोतल जो है वो फिल करके रखूँगी। फिर हम लोग नीचे जाएंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा खेलेंगे, उसके बाद आएंगे नीचे से। तो ये सारा काम निपटा रही हूँ अपना, और बोतल फिल अभी से करके रख रही हूँ। कुछ तो घर वाली जो है वो सब खाली हो गई हैं, और मनीष की और स्वासिक की भी फिल कर देती हूँ, क्योंकि सुबह का भी काम बचता है थोड़ा सा, अगर फिल कर दो तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, और इस साल के नए मतलब लास्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि उसके बाद तो 31 आ जाएगा, और जो ब्लॉग है 31 तक के 2 साल हो जाएंगे मुझे 13 जनवरी को। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।